हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिशा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार बहुत फिर से। और शुक्रिया। आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें प्यार देने के लिए। आज की वीडियो लेकर इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई पाकिस्तानी गर्ल्स प्यार ही प्यार देते हैं, जब प्यार ही प्यार देते हैं तो हम ले क्यों नहीं रहे। हाँ भाई, दे रहे हैं बहुत ज्यादा प्यार। आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें प्यार देने के लिए, मोहब्बत देने के लिए। आज की वीडियो लेकर आए, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान गर्ल्स प्रेग्नेंट बाय हर ओन ब्रदर। यार बहुत ज्यादा मतलब एक शॉकिंग टाइटल है कि भाई जो है ना, जो लड़की है उसके अपने ही भाई ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया। हो बहुत घटिया एक है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो ऐसा करते देखते हैं, प्लीज इस वीडियो का अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं वीडियो से। तो जैसे आप कह रही है कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये मेरे भाई का है, आप कैसे कह सकती हो? मैं पक्का कह सकती हूँ क्योंकि मेरा भाई सब कुछ जानता था इससे पहले। तो मुझे मुसलमानों में ये चीज़ समझ नहीं आती कि कज़न मैरिजेस क्यों होती हैं और कज़न मैरिजेस आखिर कब ख़त्म होंगी। यानी सारी ज़िंदगी किसी को भाई 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 कहते रहो या किसी को बाजी आपा बाजी आपा बाजी आपा, और फिर जाके जब बड़े होते हैं तो शादी होके वो अजीब सा लगता है। अच्छा, जब वो आपको वीडियो दिखा रहा था आपका भाई, तो आपको क्या कह रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ इसके साथ? मैं ऑप्शन दिए हैं कि चाचू और वो मामू की तरफ, तो फिर मामू वाला कर लेते हैं क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रही करेंगी मेरे साथ। आप भी आप रुखसत होकर मेरे पास आ गई हैं। अगर मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। मैंने अम्मी को खुद बताया जब मतलब वो ज्यादा तंग करने लग गया था। मतलब आपका मतलब प्रेग्नेंट हुई तो आपने फिर इसको बता? अरे बाजी भैया, शर्माने की बात है, अब शादी हो गई है। क्या भैया जॉगिंग करके बाजी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? पहले भाई और अब अब्बा का जवाई, आप ही लोगों ने बनाया है जबरदस्त। जैसे आप कह रही है कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये मेरे भाई का है, आप कैसे कह सकती हो? मैं पक्का कह सकती हूँ क्योंकि मेरा भाई सब कुछ जानता था। इससे पहले उसके दोस्त के साथ मेरा रिलेशन था। उसके पास सारी मेरी गंदी वीडियोस थी, पिक्चर्स थी, उसी वजह से उसने मुझे मजबूर कर दिया। अच्छा, मतलब आपका जो भाई का दोस्त था उसके साथ आपका मतलब अफेयर चल रहा था या आपका रिलेशन था, तो आपके दोस्त ने वो वीडियो उनको दी या आपके भाई ने आपके कोई वीडियो बनाई है तो उसी से आपको फिर ब्लैकमेल करता रहा? उसी के दोस्त ने उसे वीडियो दी, दोनों आपस में मिले हुए थे। अच्छा, दोनों आपस में मिले हुए थे जी। अच्छा, तो फिर आपके भाई ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया? हाँ, अम्मी अब्बू के डर से मैं डर गई थी और उसकी बातों में आ गई। अच्छा, जब वो आपको वीडियो दिखा रहा था आपका भाई, तो आपको क्या कह रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ इसके साथ? मैं बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब तुमसे रिलेशन रखना चाहता हूँ इस तरह का। अच्छा, तो फिर आप उसकी बात मान गई मजबूरी से? जी। अच्छा, तो आप अपनी अम्मी अब्बू जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, इतने 3-4 भाई हैं आपके, और इनको क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी कि घर वाले मार ना दे मुझे इस बातों से, लेकिन फिर मैंने हौसला करके अपनी अम्मी को बताया सब कुछ कि ये सब जो इसने किया इसकी वजह से मुझे हमल ठहर गया। अच्छा, तो फिर आपकी अम्मी को कैसे पता चला कि मतलब इसको पता चला या आपने इनको बताया? मैंने अम्मी को खुद बताया जब मतलब वो ज़्यादा तंग करने लग गया था। मतलब आपका मतलब प्रेग्नेंट हुई तो आपने फिर इसको बताया? जी, मुझे फिर बताना पड़ा उन्हें। शादियों की खबरें हैं। साद रिजवी की शादी हुई है। बिल्कुल जी, साद रिजवी जो है उनकी पहली शादी जो है वो हो गई है और अरेंज मैरिज है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि दूल्हा कितना रो रहा है। और अरेंज मैरिज हुई है उनके मामू की बेटी से, यानी कि कज़न सिस्टर से। एक तो मुझे मुसलमानों में ये चीज़ समझ नहीं आती कि कज़न मैरिजेस क्यों होती हैं और कज़न मैरिजेस आखिर कब ख़त्म होंगी। यानी सारी ज़िंदगी किसी को भाई 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 कहते रहो या किसी को बाजी आपा बाजी आपा बाजी आपा, और फिर जाके जब बड़े होते हैं तो शादी होके वो अजीब सा लगता है। लेकिन खैर यहाँ पे तो जी यही रिवाज है, और जब तक के ये चीज़ को रोका नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, कहा नहीं जाएगा कि भाई ये इस तरह से फैमिलीज में शादी करना बंद करो और ये कज़न मैरिजेस ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि बच्चे भी इससे मुतासिर होते हैं और बहुत से रिटार्डेशन और इस किस्म की प्रॉब्लम्स भी बच्चों में देखने में आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हमेशा जिसको बताया जाता है बेटा जब भाई से टॉफी लेकर आ जाओ, बेटा जब भाई से पेंसिल लेकर आ जाओ, वही भाई से जो है वो बाद में शादी कर देते हैं। तो ये भी कहानी जो है ना बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की, और मुझे तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती और समझ में नहीं आती। और
होना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात, मुसलमानों को अब कम से कम ये जरूर सोचना चाहिए कि ये कजन मैरिजेस वाला सिस्टम जो है ना वो खत्म करें और कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन खैर, साद रिजवी की अपनी मामू की बेटी यानी कजन सिस्टर से शादी हो गई, वो रो रहे थे। लेकिन एक चीज जरूर है कि साद रिजवी की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और साद रिजवी की अपनी कोई कमाई नहीं है। अगर ये पैसे टीएलपी ने खर्चे हैं यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अगर ये पैसे खर्च किए हैं तो उनसे जरा पूछा तो जाए कि जी ये करोड़ों रुपए आपके पास आए कहाँ से जो आपने इस तरह से खर्च कर दिए। अगर आपको ऑफर हो चाचू और मामू की तरफ से शादी की तो आप किधर रिश्ता करवाना पसंद करेंगे? अच्छा, चाचू तो मेरे हैं नहीं है, चलो वो वाला तो साइड ही गई तो मामू के बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनकी तरफ हो नहीं सकता। लेकिन अगर ऑप्शन ये हैं कि चाचू और वो मामू की तरफ, तो फिर मामू वाला कर लेते हैं क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रही करेंगी मेरे साथ साथ। नहीं, अगर चाचू की तरफ हो जाए तो फिर क्या अम्मा को गुस्सा आ जाएगा? नहीं, होता ही है, वो थोड़ी सी लड़ाई होती है ना थोड़ी सी के, और पहले ही वो फुप्पो की वजह से, नंदों की वजह से, माओं की जो नंदे होती हैं और उनके जो देवर होते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं उनमें। तो क्यों बोले खलवानी के तुमने? नहीं, देखा जाए तो नंदे तो सब बनती हैं। अगर हम आप खुद को भी देखें यानी कि आप अब देख लें खुद को तो आप भी नंद बनेंगी। हाँ। हैं तो हम नंदों को क्यों नहीं अच्छा समझते? नहीं, नंदे खाला। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, हम लोग कहते हैं यहाँ जो पाकिस्तानियों की सोच है, मतलब जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमने जो है कल्चर उनका बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया, जो कि सच भी है। हमने अपने लाइफस्टाइल में भी जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कर लिया है अडॉप्ट, हिंदुओं का जो कल्चर है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ऐसा है, लाइक अगर आप इवन रूममेट्स भी हैं दो, एक हिंदू एक मुसलमान, तो आपस में एक दूसरे की चीज़ें अडॉप्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट की हैं, उन्होंने भी की हैं, वो हमारे साथ रहते रहे, उन्होंने कई ऐसी चीज़ें हैं जो अडॉप्ट की हैं। लेकिन वहाँ पर तो बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर तो हम देखते हैं, हमने फिल्म इंडस्ट्री में भी उनको कॉपी किया, हमने अगर हम मैरिज फंक्शंस की बात करें उसमें भी बहुत फॉलो किया, ड्रेसिंग की बात करें उसमें भी हमने बहुत हद तक फॉलो किया। देखें, बात होती है मेजॉरिटी की और बात होती है कि पीक की। अब देखें, बॉलीवुड की अगर आप बात करते हैं, बॉलीवुड के फर्स्ट की हम बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग कॉपी कर रहे हैं, तो बॉलीवुड का पीक चल रहा है, वो अर्न कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं। तो हमें लगता है कि शायद ये चीज़ कॉपी करने से हम भी कमा लेंगे, हम भी आइटम सॉन्ग करने से हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कॉपी नहीं किया, मोटिवेशन हासिल की है? मोटिवेशन कह रहे हैं, काइंड ऑफ कॉपी है, हम अपना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लेके आ रहे। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इंडियन हिंदुओं को? इंडियन हिंदू पैगाम मेरा तो यही है कि यार स्प्रेड पीस, लव एंड हार्मनी। तो उनकी बुरी बात यह है कि वो जो सा है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ को उधर इंडिया में, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अगर वो सेक्युलर कंट्री अगर आप अपने आप को वो कहता है तो उनको वो प्रूव करके दिखाना चाहिए। ठीक है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री नहीं है? नहीं, एज़ पर उनके के वो एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन जैसे वो मुसलमानों पे और दूसरे रिलीजियस मजहबों पे वो जो सा वो अपना धोप दबाना जाता है, लेकिन वो सेक्युलरिज्म में नहीं आता। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को फ्रीडम है? जी बिल्कुल। मेरे अपने कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में मेरे साथ इवन जॉब्स कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी वो हमें विश करते हैं, हम उनको विश करते हैं। जैसे उनका त्यौहार आते हैं, हमारे आते हैं, क्रिसमस मनाते तो वो भी हैं हमारे त्यौहार। हाँ, लेकिन उनको उनकी लेग पुलिंग तो नहीं की जाती ना पाकिस्तान में। ये भी तो देखें आप। तो बाकी ये चीज़ बड़ी अजीब बात की है इस बंदे ने। तो भाई ये थी आज की वीडियो। मुझे पहली न्यूज़ बड़ी शॉकिंग लगी कि भाई एक जो भाई था वो जो मतलब भाई जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि अपनी बहनों की ना मतलब कि हिफाजत करेंगे अपने, वही लग जाए तो फिर हिफाजत किससे हो पाएगी। मतलब कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ इस चीज से कि भाई जो लड़कियां अपने भाइयों पे भरोसा करती हैं कि भाई हमारा भाई हमारे सर पर है तो हम जो है ना वो मतलब हमें कोई छू नहीं सकता, हमें कोई मतलब कुछ कह नहीं सकता। फर्ज करो एक बहन है, वो उसका किसी के साथ ताल्लुक था, उससे गलती हो गई, ठीक है, तो उसका काम बनता था कि वो जो है ना वो जो लड़का हाँ वो सुधारने की कोशिश करता, वो लड़का इसको मतलब तंग कर रहा था या कुछ कर रहा था, तो ये जाके उस लड़के को मारता पीटता या फिर जो भी करता या फिर
जो भी होता कुछ उसके साथ या अपनी बहन को भी समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसने वो अभी लग गया। वो तो ये दोनों मिलकर तो जो है बहन को साथ इस तरह से उसका रेप ही होता है ना, रेप मतलब भाई बहन के रिश्ते को जो इतना मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, फखर से कहता कि मेरा भाई आएगा तो तुझे चांटे लगाएगा। हाँ, तो भाई तो खुद लग गया तो उसने क्या करना था। बिल्कुल भाई खुद का मतलब इस तरह से लग गया, और वो बेचारी लड़की जो है वो डर के मारे के कहीं मेरे माँ बाप मुझे मार ना दें या फिर मेरे साथ कुछ कर ना दें, तो और उसने किसी को बताया नहीं। और लेकिन जब उसे वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने बताया, क्योंकि फिर वो बात छुप नहीं थी सकती, वो क्या करती, तो उसको मजबूरी को अपनी माँ को बताना पड़ा। और जो है कि और वो बोल रही है कि मेरे भाई का जो है मैं मतलब है इस तरह से, तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है यार ये सब चीजें देखे कि कितनी ज्यादा बुरी हरकत है ये। मतलब यार ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए जो अपनी बहनों के साथ। और मैं वाकई में अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं खुद कजन मैरिज के ना हक में बिल्कुल नहीं हूँ, कि जो मतलब हमारे पाकिस्तान में ये रिवाज है या फिर बाहर और भी कंट्रीज में, इंडिया में भी है मुस्लिम लोग करते हैं, कजन मैरिज करते हैं ना, इससे बहुत ज्यादा ना नुकसान होता है। आप मतलब जब शादी कर देते हो ना कजन के साथ, तो बच्चे मतलब जो पैदा होने वाले बच्चे हैं ना वो मतलब मजूर कुछ होगा, कोई मतलब उसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं होगा, इस तरह से बच्चे पैदा होते हैं। तो ये चीज़ समझनी चाहिए, ये साइंस ने भी अप्रूव किया है कि ये जो कज़न मैरिजेस है ना इसको ख़त्म करना चाहिए। अब तो बहुत ज़्यादा लोग एजुकेटेड जो है ना वो इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में भी मैंने देखा है, आज ये भी मैं पोस्ट देख रही थी, एक लड़की ने अपलोड की कि कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा स्केरी हैं, इनको बिल्कुल सपोर्ट ना किया जाए। लेकिन लोग हमारे पाकिस्तान में पता क्या सोच, अपने खानदान में देखो, कुछ लोग होते हैं वो अपने खानदान के अलावा कहीं भी शादी करते ही नहीं है। हालांकि ये सबसे ज्यादा जो है ना मतलब एक क्या बोलते हैं बैड चीज है कि आप अपने खानदान में ढूंढ के भाई मामू की बेटी होगी उसकी बेटी होगी, ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं तो नहीं भाई इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि ये जो गलतियां पहले होगी चलो हो गई, लेकिन आगे चलने वाली नस्लों को ये गलती नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। और अपने खानदान के अलावा दूसरों में शादी करो, क्योंकि हमने देखा है कि भाई जो दूसरे लोगों में शादियां होती हैं वो इतने ज्यादा बच्चों के, क्योंकि उस बच्चे बेचारे का क्या कसूर होता है, जो पैदा होने वाला होता है उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना, ऊपर से माँ बाप की भी उसका दुख सारी जिंदगी खत्म नहीं होता है। मर जाते हैं। हाँ, और दूसरे फिर बच्चे भी इस तरह से होते हैं, तो बच्चों का भी क्या कसूर होता है। लेकिन ये चीज बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए ताकि जो है ना ये रिवाज ही खत्म हो जाए आने वाले वक्त में। तो यही थी आज की वीडियो। आप क्या बोलना चाहेंगे, फिर आपको मिलता है कौन दिन था।